एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी का मोदी पर निशाना, एक समुदाय के बारे में ऐसी बात ना करें, यह कहना है ओवैसी का। मुसलमानों को कभी कुछ भी कहते हैं। देश को क्या मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है? प्रधानमंत्री मोदी देश को कमजोर कर रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए ऐसा ना करें, ये बातें कही हैं असदुद्दीन ओवैसी ने। प्रधानमंत्री को ये इख्तियार नहीं है कि वो भारत के 14% मुस्लिम माइनॉरिटी को, जिसकी आबादी 17 से 18 करोड़ के दरमियान में है, उनके बारे में अनाप शनाप आप बक दें। इस तरह की बातचीत प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं ना, वो देश को कमजोर कर रहे हैं। बयान पक्ष की ओर से आ रहे हों, विपक्ष की ओर से आ रहे हों, एक ऐसी स्थिति में जबकि आदर्श आचार संहिता लागू है, क्या कोई कार्रवाई इन सब के खिलाफ होगी? समझिए जरा ये क्या है, इसके बारे में आपको बता देते हैं क्या कहती है ये जो आदर्श आचार संहिता है। चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल न करें राजनीतिक पार्टियां, साफ तौर पर इस बात का जिक्र इसमें है। धर्म, संप्रदाय, जाति के आधार पर वोट देने की अपील पर पाबंदी है। किसी धर्म, जाति के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण और नारों पर रोक। और देश में आपको पता है कि इन दिनों आदर्श आचार संहिता लागू है, तो क्या ऐसे बयान नहीं दिए जा रहे हैं? आप सोचिए जरा, और अगर दिए जा रहे हैं तो क्या इस मामले में कार्रवाई की जा रही है? मैं आपको एक बार फिर से नीरज के पास ले चलता हूं, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। कुल मिलाकर बात वही नीरज नजर आती है। यह बात सच है कि आदर्श आचार संहिता लागू है, लेकिन क्या कार्रवाई नहीं हो रही है चुनाव आयोग की तरफ से सख्ती से, इसीलिए बार बार इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, चाहे पक्ष हो या फिर विपक्ष? देखिए, कहीं ना कहीं जो बयानबाजी है वो दायरे में रह के की जा रही है। निश्चित रूप में वोट बैंक पॉलिटिक्स और दूसरे मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बात रख रहे हैं, विपक्ष के लोग भी रख रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर अगर बयानों को देखें तो इस बात का ये कटाक्ष है दूसरे, जैसे मनमोहन सिंह के बयान को कोट करते हुए या कांग्रेस के बयान को कोट करते हुए प्रधानमंत्री ने बात कही, यानी कि वो विपक्ष पर हमला कर रहे थे, ना कि सीधे सीधे धर्म पर या सीधे सीधे एक धर्म से अपील कर रहे हैं वोट देने के लिए। एक धर्म का विषय नहीं है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटमेंट का जवाब है। तो पॉलिटिकल पार्टी जब कोई बात कहती है उसका जवाब कोई भी नेता किसी भी मंच से दे सकता है। तो इस पर शिकायत भी हो चुकी है इलेक्शन कमीशन में। अगर इलेक्शन कमीशन को लगेगा कि उनका बयान कहीं ना कहीं संवैधानिक दायरे से बाहर है या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है, तो कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के उन बयानों का जवाब है जो पहले दिए जा चुके हैं। तो इस तरह से जो इलेक्शन कमीशन का जो नियम है उसको वायलेट नहीं करता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये अखिलेश यहाँ पर समझनी बहुत ज़रूरी है कि चुनाव है, चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाता है, और इस समय मुद्दे क्या हैं? मुद्दे डेवलपमेंट, जैसा आशीष ने कहा कि डेवलपमेंट और दूसरे जो कोर इश्यूज है वो तो हैं ही, लेकिन चुनाव हमेशा परसेप्शन से लड़ा जाता है, और परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी ये बनाने में लगी है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन एक खास वर्ग को साधने की पूरी कवायद कर रहा है। कुल मिलाकर बात वही है नीरज की मुद्दे जो हैं वो गौण होते हुए नजर आ रहे हैं, शब्द बाण बहुत आगे निकल चुके हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।